सबको सच क्यों नहीं बताते हो अर्जुन? प्लीज सच बोलो। एक मिनट। देखिए बहन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ये बच्ची तो उम्र के जोश में नादानी वाली बातें कर रही है, पर आप तो समझदार हैं। सच तो सामने आ गया ना, हमारे सामने नहीं बल्कि इतने सारे मेहमानों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, कानून के लोगों के सामने सच आ गया है। मुझे पता था कि तुम बुज़दिल हो, लेकिन तुम झूठे और धोखेबाज भी निकलोगे ये मुझे आज पता चला। ओ भाई, ज़बान संभाल कर बोलना, समझी? वाह भाई वाह, हमारे घर में खड़े होकर हमारे सामने हमारे बेटे को भला बुरा कह रही हो। अरे कुछ कहना है तो अपनी बेटी को कहो। अरे सिखाओ अपनी बेटी को पहनने का और बोलने का सलीका। ओ भाई, क्या छोटे छोटे उटपटांग कपड़े पहन के पूरे मोहल्ले में डोलती रहती है? माँ है कि घूमती रहती है? और बेटी मोहल्ले के भोले भाले लड़कों को फंसाती रहती है। अरे ओ, ये शरीफों का मोहल्ला है, कुछ लाज शर्म बाकी है तो ये मोहल्ला भी छोड़ो और हमारा पीछा भी छोड़ो। बिल्कुल सही कह रही हो भाभी जी, ऐसे बेशरम लोगों को तो मोहल्ले से बाहर ही निकालना चाहिए। आखिर हमारी भी तो बेटियां हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? तो अग्रवाल साहब। जी सर, बोलिए। क्या हुक्म है? वैसे तो इस पर चोरी का केस बनता है। क्या प्रूफ है आपके पास? और मैं कहूँ कि ये मेरी बेटी को भगा के ले जा रहा था तो आप इसे अरेस्ट करेंगे, इसके खिलाफ केस बनाएंगे? बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई केस नहीं करना, आप ये बात ही खत्म कीजिए। आनंद बाबू, ऐसे कैसे? नहीं, इंस्पेक्टर साहब, आप इनको यहाँ से निकालो, उसके बाद ही यहाँ से जाना। अरे हमारे मोहल्ले में शरीफ लड़कियां हैं, जवान लड़कियां, उन पर क्या असर पड़ेगा? हम लोग भी यहाँ नहीं रहना चाहते जहाँ आप जैसे लोग हों, धोखेबाज और झूठे। शेफाली चलो। नहीं मॉम, आज ही हम बड़ौदा चले जाएंगे, चलो मेरे साथ। अर्जुन प्लीज प्लीज, ये आखिरी मौका है अर्जुन, तुम्हें सच बताना होगा सबके सामने। अर्जुन चलो मेरे साथ। अर्जुन प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू अर्जुन। वो प्यार, वो वादा, वो प्यारी प्यारी बातें सब झूठ था। जो भी तुमने कहा कुछ सच नहीं था। बोलो अर्जुन। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके क्लियर साइंस दिखाई देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा होना, अपनी बात सच साबित करने के लिए आवाज़ ऊंची कर लेना, किसी से आंखें ना मिला पाना, और उस दिन शेफाली का सर उठाकर अपने प्यार को कबूलना और अर्जुन भैया का अपने सर को झुका लेना। इस बात को साफ साफ बता रहा था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। पर मैंने फिर भी उनके झुके हुए सर को अनदेखा करके भगवान से प्रार्थना की कि मेरा भाई झूठा ना निकले। अरे देख लिया क्या नतीजा होता है ऐसी लड़की से बोलने चालने का। अपनी गलती मानना तो दूर, उल्टा तुझ पे तोहमत लगा रही थी। अरे शुक्र है राकेश, सस्ते में निपट गए। अगर उस लड़की ने कोई उल्टा सीधा केस लगा दिया होता तो एक केस पड़ जाता हमारे गले में। कुछ घुस रहा है खोपड़ी में तेरी। सॉरी ताऊ, आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं। हाँ ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान लगा, बहुत हो गई आवारागर्दी, समझा? हमारी बात ध्यान से सुन। हमारा तजुर्बा कहता है कि वो लड़की शेफाली हो सकता है दोबारा तुझसे बात करने की कोशिश करे। लेकिन अगर ऐसी चरित्रहीन लड़की की तरफ तूने आंख उठा के भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन भैया की बुज़दिली ने शेफाली जैसी स्मार्ट, एजुकेटेड और शरीफ लड़की को 1 मिनट में मेरे घर वालों की नज़र में कैरेक्टरलेस और पता नहीं क्या क्या बना दिया था।
सच बात तो यह है कि मेरी ही तरह हर कोई शायद सच जानता था, लेकिन एक्सेप्ट करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। तब भी मुझे अर्जुन भैया पर गुस्सा आया था और आज भी मैं उनसे नाराज हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने सच कहा होता तो शायद आज हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। हम पे जो बीती सो बीती, उसी के मौके पे परिवार का दिमाग खराब कर दिया। अरे राकेश, तुम्हें दिमाग की पड़ी है। यहाँ पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पता नहीं कितने दिन नजरें झुका के चलना पड़ेगा पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने। अरे घर में 2-2 जवान कुंवारी बहनें बैठी हैं। अगली बार ऐसा गुल खिलाने से पहले उनके बारे में जरूर सोच लेना। ताऊजी, मैं आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। हमें यहाँ दुनिया को मान मर्यादा का पाठ सिखाते हैं और हमारे घर में ये सब। अरे दिमाग से काम लेना सीख, नालायक कहीं का। छर्री उड़ाने का शौक हो गया। भैया, सच क्या है? जो शेफाली ने कहा वो, या जो आपने कहा वो? समझ गई। ताऊजी हमेशा कहते हैं कि झूठा इंसान ने किसी से नजर नहीं मिला पाता। भैया बोलो ना। मुझे जो कहना था मैं कह चुका। पर मैं सच सुनना चाहती हूँ। आपने कहा कि आप शेफाली से बस अपनी गाड़ी लेने गए थे, ये कोट पहन के। मुझे कुछ नहीं पता, हट आगे से। भैया तभी तो पूछ रही हूँ ना। शेफाली सबके सामने चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, पर आपने उसकी तरफ एक बार देखा भी नहीं। मैं सालों से जानती हूँ शेफाली को। वो ना तो झूठी है और नहीं कैरेक्टरलेस। बोलो ना भैया, क्या है सच? बोलो। क्या बोलूं? सबसे रट लगा रखी। सच सच सच। क्या सच सुनना है नैना तुझे? तो मुझे कहना था, मैंने कह दिया, बात खत्म। शेफाली झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच कह रही थी। कोई भी लड़की ऐसा झूठ बोल ही नहीं सकती। क्योंकि आपने उसके साथ ऐसा किया। क्यों? भाई खड़ी है। जय गुरुदेव की जय हो। श्री श्री 1008 स्वामी समीर महेश्वरी की जय हो। क्या मजाक है सब? देख रहा पंडित, मजाक। अबे मजाक तो तूने किया। तूने डॉक्टर ने कहा था कि नैना को इतनी दूर लेके जा। अरे हैप्पी बर्थडे मनाना था, आस पास मना लेता। अरे वो तो शुक्र है नहीं का कि कमिश्नर से जान पहचान निकल गई, वरना जेल में बैठे होते तू और नैना। तू तो जामनगर गया हुआ था। हाँ यार, बस अभी थोड़ी देर पहले वापस आऊं। तेरे बारे में सुनना बड़ा दुख। ओ भाई, ये भरत मिलाप बाद में कर लियो। भाई तेरी अकल वकल है कि नहीं? ये सब बेच खाई। सुना लो, तुम लोग भी सुना लो। भाई सुनाने का काम ही किया तूने। तुझे क्या लगता है मैंने गाड़ी जानबूझ के खराब करी?
मुझे तो बेचारी नैना की टेंशन हो रही है यार। पता नहीं उसके घर वालों ने क्या किया होगा। वैसे ही तेरा ससुर साक्षात यमराज है, ऊपर से उसके ताऊ जी ताई जी भी होंगे घर पे। तूने पता लगाने की कोशिश नहीं करी? स्वाति ने फोन किया था नैना के घर पे। राकेश सर ने बड़े गुस्से में फोन उठाया था। राकेश सर ने जैसे ही हेलो बोला, स्वाति ने डर के मारा फोन काट दिया। देख यार, अब कल कॉलेज में ही पता लगेगा। नहीं, पता अभी लगाऊंगा। चलो। कहाँ भाई? नैना के घर। और कहाँ? भाई कसम खाली क्या मरने की? इतना बड़ा कांड होने के बाद भी तेरा दिल नहीं मुझे बना? नैना से मिलना है, उसे देखना है बस एक बार। देख तू पागल मत बन, टाइम देख क्या हो रखा है। अबे मैं अकेले जा रहा हूँ, तुम लोगों को चलना है या नहीं? यार तू समझ क्यों नहीं रहा है? ठीक है। अरे भाई तू समझ क्यों नहीं रहा बात को यार? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चल रहे हो? भाई बात को समझना यार। वो भाई अरे रुक रुक, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सच बोल रहा था, शेफाली या अर्जुन भैया। सो गई क्या? प्रीति, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। अगर पापा सच में खुद को कुछ... मैं भी बहुत डर गई थी। पानी दूं? प्रीति, मुझे तो शेफाली पर बहुत तरस आ रहा है। शुक्र मना कि उनके चक्कर में तू बच गई, वरना उन दोनों की जगह तू और समीर खड़े होते घर वालों के सामने। तुझे क्या लगता है, अगर ऐसा होता तो क्या समीर भी वही करता जो अर्जुन भैया ने किया? समीर का छोड़, तू सिर्फ अपना सोच। तू क्या जवाब देती सबको? अर्जुन भैया तो फिर भी घर पर है, सब तेरा वेट कर रहे थे और पुलिस ने अर्जुन भैया की खबर दे दी। फिर किसी को होश नहीं रहा कि तू कब आई, वरना आज अर्जुन भैया की जगह तू होती। सॉरी बेटा, इन सब के बीच तेरा बर्थडे खराब हो गया। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। चाचा जी, आपको क्या लगता है, शेफाली सच कह रही थी या झूठ? पता नहीं सच कह रही थी या गलत, लेकिन आज के बाद हम अर्जुन पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। तुम दोनों मुझसे वादा करो कि सपने में भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। वादा करो कि जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे हमारी परिवार की बदनामी हो। वादा करो। भाई लगता है नैना सो गई है यार। भाई अक्सर रात में लोग सोते हैं, कुछ उल्लू होते हैं जो रात में भी बाइक पे भटकते हैं। लव स्टोरीज में ये बैल्कनी हमेशा कहानी में ट्विस्ट लाई है, और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। 90s की हर लव स्टोरी में बैल्कनी ने खास रोल प्ले किया होता है, खासकर कि तब जब बात एक दूसरे को देखने की हो। आखिरकार हर आशिक के लिए अपने प्यार की एक झलक ही तो काफी होती है। फिर चाहे वो रोमियो जूलियट हो, लैला मजनू हो, या फिर मैं और मेरी नैना। भाई कब तक खड़े रहेंगे, घर नहीं चलना क्या? तुम लोग को जाना है, तुम लोग जा सकते हो। मतलब तू यहीं रुकेगा? हाँ। यहाँ रुक के क्या करेगा? नैना का इंतजार। हो सकता कि वो एक बार ही बैल्कनी में आ जाए। हाँ, उसे तो नींद में चलने की आदत है, जो नींद में चलते चलते बालकनी में आ जाएगी।
समीर, नैना के घर शाम के 7 बजे कर्फ्यू लग जाता है और आज के कांड के बाद पता नहीं कौन सी धारा लगी होगी। मेरी मान, चल इधर से चल। भाई धारा वारा छोड़, अगर सफारी सूट ने देख लिया ना तो यही पीटी क्लास लग जाएगी। चलो चलते हैं यार। जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती कि नैना बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। अर्जुन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने इसे कोई वादा नहीं किया। हैप्पी, चलिए। ओ भाई, हाईवे से पकड़ा हमने इनको, दोनों गाड़ी में शराब लेकर घूम रहे थे। ओ भाई, ये सच है? कौन से क्या नहीं? राकेश साहब, जो कुछ भी उसमें नैना की गलती नहीं। चुपचाप खड़ा रहो वहां पे। राकेश, बोलो क्या बोलना चाहते हो? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और हमने जिस गाड़ी से लिफ्ट ली थी ना, उनकी गाड़ी की डिग्गी में बियर की बोतल थी। राकेश सर, आप पूरी बोला चुपचाप खड़ा रहो वहां पे। तो यही थी तेरी एक्स्ट्रा क्लास है? ओ भाई, मुझे तो पहले से ही पता था कि दाल में कुछ काला जरूर है। देख लिया बेला, इसीलिए कहती थी कि लड़कियों को संभाल के रखो। देख लो ढील देने का नतीजा। इस वक्त क्यों गई थी तुम इसके साथ? क्या करने जाएगी? गुलछर्रे उड़ाने गई थी। एक जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ इस वक्त गाड़ी में और क्या करने जाएगी? ताई जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम नैना का बर्थडे मनाने के लिए गए थे। मतलब तू अपने परिवार को छोड़ के इस लफंगे के साथ बर्थडे मनाने गई थी? चल निकल यहाँ से, निकल। अरे मर गया तेरे पापा। मुझे इस हरकत के लिए भाई साहब को क्या, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता इस वक्त। भगवान झूठ ना बुलाए नैना, कौन सी कमी रह गई थी हमारे प्यार में, हमारे परवरिश में, तो तूने ये दिन दिखाया। चाची जी, इसमें नैना की कोई गलती नहीं है। बर्थडे मनाने का आइडिया मेरा था। ज्यादा पहाड़ा पढ़ाने की कोशिश मत करो। दुनिया देखी है हमने, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। तेरे जैसे रईस जादे यही करते हैं। पहले भोली भाली लड़कियों को फंसाओ और फिर उन्हें बर्बाद करके छोड़ दो। ताई जी, आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सच कह रही हैं ये। और नैना बेटा, अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने से पहले जहर दे दिया होता हमको। जैसा आप लोग सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सच क्या है? सच ये है कि मैं और नैना एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओ भाई, ये सच है नैना? ओ भाई, सत्यानाश हो गया। बेशर्मी की हद होती है। एक तो मुंह काला करवा के आई और उसके बाद हमारे सामने खड़े होके हाँ बोल रही है। तुमको हमने अपने घर में रखा ना, अपना भोलू राम कहा, तुझ पे भरोसा किया और हमें ही धोखा दिया। घर में रह के पता नहीं क्या क्या किया होगा। अरे घोर कलयुग है, अरे घोर कलयुग है। ताई जी, सच्ची हमारा प्यार तो बिल्कुल पवित्र। बस बंद करो अपनी बकवास, बंद करो। तूने मुझे वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चाचा जी मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। आज तुमने वो भरोसे के साथ साथ वो वादा भी तोड़ दिया। चाचा जी, तुम तो जानते हो ना, मेरा विश्वास करते हो। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, हमने ऐसा भी जिंदगी में आज से ज्यादा मैं शर्मिंदा कभी नहीं हुआ हूं। मैं तुझे अपना अभिमान समझता था, लेकिन तुमने मेरा सर शर्म से नीचे कर दिया। इस जिंदगी से अच्छा तुम मर जाना अच्छा है। आनंद, अरे दरवाजा क्यों बंद कर लिया फिर? आनंद, आनंद, क्या कर रहे हो आनंद?
पापा आनंद सुनो, दरवाजा खोलिए ना प्रीति का। अर्जुन भैया और शेफाली की जगह अगर मैं और समीर पकड़े जाते तो क्या होता? इस ख्याल के जितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो सारे मेरे दिमाग में आ रहे थे। अगर समीर अर्जुन भैया की तरह मुकर गया तो? अगर समीर ने हाँ और मैंने ना कह दी तो? लेकिन हर पॉसिबिलिटी में कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं बदली थी, जैसे दरवाजों का पटखना, लाल आंखें और खानदान की इज्जत। ये वो चीजें थी जो मुझे हर सपने में दिखाई देती थी। अब आखिर 90s की लव स्टोरी हो और खानदान की इज्जत पर बात ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है?